सर आपको नमस्कार। मनी नाइन के सारे दर्शकों को नमस्कार। बिफोर वी स्टार्ट सर, कोहेंस लाइव पे नजर डाल सकते हैं। 488 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। 456 का होगा स्टॉप लॉस। 510 548 ये दो टारगेट्स हैं इसके लिए। कोहेंस लाइफ साइंसेज, आप ही ने ये शेयर मेरी नजरों के सामने लेकर आए थे आप कुछ टाइम पहले, और अभी ये करेक्शन के बाद अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ सर, आज अंबाला मैम के साथ शो होने वाला है, तो आज पारी मैं चालू करने की सोचता हूँ। निफ्टी 24,200 का कॉल ऑप्शन 77 रुपए में चल रहा है, यहाँ पे की जा सकती है एक बाइंग। इसका स्टॉप लॉस होगा 55 रुपए का। टारगेट पहला 100 रुपए का और दूसरा 120 रुपए का। मैंडेट लेके आए थे क्या सर, इतने टाइम में निपटाना है सब कुछ? नहीं सर, एक्चुअली कोहेंस और ये कॉल, मुझे डर ये लग रहा था कि जल्दी चल ना जाए, तो मैं तो 12:55 से लॉगिन करके बैठ गया था। और मैं देख रहा था जैसे ही आप शो चालू करेंगे जल्दी से कॉल्स दे दूंगा, क्योंकि एक बार 1 बजे के शो में, अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी बोलूंगा आप बोलेंगे कि ये बोलता है, बट जब आपने मेरी क्लास लगाई थी उसके बाद से मेरी कोशिश ये रहती है कि 1 बजे के शो में मेरे पास कॉल्स रहे। मुझे बख्श दीजिए प्रभु, मैं मेरे को कुछ मत कहिए। मैं आपको मौका देता हूँ बोलने का, खुल के बोलिए। एक आदमी का व्यू पॉइंट सुनना चाहिए सर, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मैंने आपकी कोई क्लास नहीं लगाई। मेरा एक छोटा सा मशवरा, मेरी गुजारिश थी आपसे, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता से, ऐसा वर्ड बाद में या ऐसा भाव कभी भी मन में मत रखिएगा। आपकी क्लास लगाई थी, कहाँ सर, कहाँ कहाँ टक्कर ले लेंगे आपसे। अब थोड़ा सा ना सांस लीजिए, मुझे कोहेंस लाइफ साइंसेज के दोबारा से लेवल बताइए। 496.50 पे आपने बोला, इसको खरीद लीजिए। 510 548 का टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या है इसका? सर 496 भी हो गया? अच्छा, ओके सर। 488 से मतलब चलिए अब यहाँ पे भी ले सकते हैं। 510 और 548 के सर दो लेवल है जो ये अचीव करता हुआ दिख सकता है। और स्टॉप लॉस? 456 सर। 456। और निफ्टी का आपने कहा 24,200 का कॉल खरीदना है। पहली बात तो सर, जी कॉल आपने खरीदने के लिए कहा है। कॉल खरीदने का मतलब आम भाषा में बता दूं ना, तेजी होता है। तो भाई रचित खंडेलवाल जी तेजी में आ गए हैं क्या? नहीं नहीं सर, आज ये सिर्फ मंडे मॉर्निंग तक के लिए, और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं। पहले मुझे आप लेवल्स बता दीजिए सर, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर 78 में लेना है। 55 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट 100 और दूसरा 110। ये अच्छा, 100 और 110, ये इसी महीने वाला है ना सर ये? हाँ सर, 5 मई वाला। मई वाला ना? हाँ ठीक, अच्छा मतलब 5 मई वाला, ठीक है, ओके परफेक्ट है। अब बताइए सर, रीज़न बताइए। सर रीजन क्लियर है। आपसे जब बात हो रही थी तो क्रूड भी बहुत हमारे साथ ही मार्चिंग फॉरवर्ड वाले मोमेंटम में था। अब क्रूड कूल ऑफ कर रहा है। मार्केट्स में कहीं ना कहीं सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और सर आज सुबह 23,800 को ब्रीच करने के लिए 2 बार कोशिश की गई। दोनों ही अटेम्प्ट को बुल्स ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किया। और 3 दिन के हम छुट्टी पे जा रहे हैं, और मंडे को सर बहुत हद तक बहुत सारी चीजें डिस्काउंटेड है। अगर मंडे को बीजेपी क्लियर मैंडेट लेकर आती है बंगाल में, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो चल सकते हैं, और मार्केट में भी एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक सर मेरे भी मन में ये बातचीत थी कि यूजुअली क्या होता है ना सर, वीकेंड से पहले माहौल बनता है मंदी का या फिर गिरावट का, और होता कुछ नहीं है वीकेंड में। जो पिछले 3-4 हफ्ते का ट्रेंड है, बाद में मंडे को हम ऊपर खुलते हैं, क्योंकि उतनी मतलब पॉजिटिविटी नहीं कह रहा हूँ, उतनी नेगेटिविटी नहीं होती जितना नेगेटिव माइंड फ्रेम या माइंड सेट के साथ हम घुसते हैं वीकेंड में। वो जब निकलते हैं वीकेंड से तो उतने नेगेटिव हम नहीं होते, जिस वजह से रिकवरी आ जाती है। मेरा पर्सनल व्यू था सर, मैं हालांकि मेरा कोई राइट नहीं है इसमें कुछ बोलने का, मैं लेवल कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक, मैंने जो एनालिसिस किया है आंकड़ों को देखकर, मैं इसमें नंबर्स भी डाल दूंगा अगर वीकेंड पे आप बोलेंगे तो थोड़ा पढ़ के इसके बारे में। तो आप कह रहे हैं कि निफ्टी का आप कॉल खरीद लीजिए 24,200 का, जो कि 78 के आसपास है, 5 मई की एक्सपायरी वाला। 55 रुपये का स्टॉप लॉस है। 100 110 तक ये जाता हो देख सकते हो, और ये केवल मंडे तक का है, राइट? मंडे को कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस आ जाए, टारगेट आ जाए, या जैसे भी हो आपको निकल जाना है। ज्यादा खुश नहीं साउंड करूंगा, बट मुझे लगता है हो सकता है आपको टारगेट अभी देखने को मिल जाए। अरे वाह क्या बात है, ठीक है सर, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो बात ही क्या, फिर कुछ ही हो, अच्छी खबरें आए या बुरी खबरें आए, आपका पैसा बाजार में बनना चाहिए। तो 24,200 की कॉल ले लीजिए, उसमें पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा। तो फिर सर मार्केट पे बात करने की तो ज़रूरत ही नहीं, और आपकी सर कॉल ने ही। वीकेंड का माहौल है। वीकेंड हाँ। का माहौल है, तो चलिए एक और कॉल ले लेते हैं सर। ग्लोबल स्पिरिट्स पे नजर डाल लीजिए। ग्लोबल स्पिरिट्स जिस तरीके से पोजीशन है, 1122 रुपए चल रहा है, और इसका 1080 का तो होगा स्टॉप लॉस।
पहला टारगेट निकल के आ रहा है 1148 रुपए और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 1240 रुपए। ठीक है, ओके। अंबाला मैम के आने के पहले का प्रेशर है क्या ये? सर वो आज मैंने देख लिया सर, मैं तो सिर्फ रेड टाई पहन के आया हूँ, वो पूरी ग्रीन ड्रेस पहन के आई है। मैंने कहा वो तो बिल्कुल ही कॉन्ट्रेरियन हो जाएगा, मेरी टाई उनका पूरा ड्रेस तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। और फिर आज एक प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए थे, उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कुछ ना वो शेरो शायरी जो करती हैं, वो हाँ। शेरो शायरी में उन्होंने ये और बोल दिया, जो मार्केट के साथ लचीले होके चलते हैं वो मार्केट में कुछ काम कर लेते हैं और जो बैठे रहते हैं वो बैठे रह जाते हैं। मैंने कहा उनके आने के पहले इतना काम कर लूं कि कम से कम यहाँ तो नहीं सुनने का मौका मिले। इत्तेफाकन सर वही मंजर फिर से आ गया। थर्सडे तो हर हफ्ते आता है, लेकिन थर्सडे हाँ। वो वाला जो लंबे वीकेंड से पहले वाला। याद आया कुछ आपको? वो जो उन्होंने बोला था उस समय बाजार गिरा हुआ था, याद है? वही थर्सडे जब उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से 1.5 से 3% की अपसाइड नजर आती है। बिल्कुल 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 सर, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उनके आने से पहले पहले अपना पूरा काम करके बैठ जाओ ना, क्योंकि यूजुअली मैम आती है, फिर मैम की कॉल्स भी खूब सारी होती है, मैम के एक्सप्लेनेशन भी होते हैं, मैं आराम से बैक सीट लेके बैठ जाऊंगा तब तक। और तब तक मेरे अगर टारगेट हिट हो गए तो मैं भी कॉलर ऊंची करके घर चला जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। तो आपकी ये जो कॉल आपने सुझाई है सर, उससे पता चल गया कि आपका मार्केट के ऊपर व्यू क्या है, राइट? फिर मार्केट पे बात करने की जरूरत नहीं है, कॉल में ही आ गया आपका व्यू पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी कवरिंग आनी चाहिए। बट मैं वापस एक चीज बोलूंगा, मेरा आने वाले दिनों के लिए व्यू पॉइंट नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ एक दो दिन की ट्रेडिंग मंडे सेशन तक का है। है। ठीक है। हाँ, ये मतलब आप क्लियर केस ये मान के चलिएगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल गया और क्रूड ने अगर $2 की मंदी दिखा दी $20 की चाल के बाद तो मैं बोलूंगा नहीं जी नहीं, बल्ले बल्ले ना, ऐसा नहीं है, सिचुएशन वही है। ये सिर्फ ट्रेडिंग पोजीशन के हिसाब से आपको एक बार ले लेनी चाहिए। अब मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा सर, यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था। जो आप कह रहे हैं ना कि मैंने आपकी क्लास ली थी, मैंने आपको क्लास लेने के लिए ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था, ना ही कोई ऐसा साउंड भी किया था। पता नहीं मेरे वर्ड्स अगर आपको थोड़े डेरोगेटरी साउंड किए हो तो नहीं नहीं सर, माफ़ी क्लास चाहता हूँ। क्लास क्या होती है, आपने मुझे एक चीज बोली थी उस दिन कि आप हनुमान हो, आपको पता ही नहीं है आप क्या कर सकते हो। अब उसको आप कैसे ही ले लीजिए, आपने ये डायलॉग बोला था और मुझे ये मेरे दिमाग में बात रजिस्टर कर गई कि आपने मुझे बोला था आपको नहीं पता आपकी शक्तियां क्या है, आप हनुमान हैं, आप काम कर सकते हैं, आप काम करने, और आपने ये बात भी बोली थी, बोले मैं देख रहा हूं इन दिनों आप काम बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने कहा अरे भाई साहब, ये तो बाहर निकलने वाला काम हो जाएगा, आप काम करना चालू कर दो। इसीलिए सर आप ये देखिए कि 1 बजे का वो मंजर और 1 बजे का ये मंजर, मैं समझता हूँ मेजोरिटी, एक तो कोई स्टॉक रह गया होगा वरना सबके टारगेट भी हिट हो गए हैं। मार्केट कहीं भी जा रहा हो, सारा काम कर रहा हूँ सर, प्रॉपर होमवर्क के साथ आता हूँ। नहीं सर, काम आप कर रहे होंगे, लेकिन हालांकि मेरे को याद नहीं कि मैंने ऐसा कहा कि आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप नहीं कर रहे हैं, अगर मैंने इतना कुछ आपके लिए किया है जैसे आप कह रहे हैं एज पर योर सेइंग, लेकिन आप पेटीएम नहीं कर रहे हैं सर। मेरे सर पास मैं नहीं आ रहा एक्चुअली है। यूज नहीं करता, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा सर ऐसा। सर मैं यूज नहीं करता सर पेटीएम सर एक्चुअली कैश, में। कैश भी एक माध्यम है। आप मेरा नंबर सर्च करेंगे ना सर, मैं ना तो पेटीएम यूज करता हूँ, मैं बहुत प्रिमिटिव आदमी हूँ। मेरे मोबाइल में आपको कोई ट्रेडिंग ऐप नहीं दिखेगी, मेरे मोबाइल में कोई बैंकिंग ऐप नहीं दिखेगी, मेरे मोबाइल में जो मेरे ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो भी आपको नहीं दिखेगा। मेरा प्लेन जेन मोबाइल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है और ईमेल है, बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। और जो इंटरनेट बैंकिंग वाला बैंक अकाउंट मैं यूज करता हूं वो यूजुअली जीरो बैलेंस पड़ा रहता है। इसलिए जब ये कहानी होती है ना, हैकर ने ये कर दिया, हैकर ने वो कर दिया, हैकर मेरे जीरो बैलेंस अकाउंट से क्या ही कर लेगा, और जिस अकाउंट में 2-4 रुपए रहते हैं वो पूरा चेकबुक ऑपरेटेड है सर आज भी। वाह, बढ़िया सर। मतलब जिसमें डैश 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 रुपीस हैं उसमें वो चेक भी कोऑपरेटेड है। ठीक है। नहीं सर, थोड़े से डैश बढ़ा दीजिए, हाँ डैश हाँ, डैश डैश मतलब कितना, कुड बी बिलियंस सर, बिलियंस मतलब कुड बी बिलियंस एंड कुड बी ट्रिलियन, हु नोज। ट्रिलियन अच्छा, तो ज्यादा हो मैं जाएगा सर। मैं ये कह रहा था सर कि मतलब कैश भी तो एक ऑप्शन है। खैर हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। इतना मैंने किया है तो कुछ आप भी करते। क्या है, जस्ट जोकिंग सर, जस्ट किडिंग। बैंक निफ्टी पे कोई व्यू सर, इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं? सर देखिए, बैंक निफ्टी ने कवरिंग जरूर दिखाई है, बट बैंक निफ्टी के लिए अगेन एक थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट बन जाता है 55,000 के ऊपर सस्टेन करना।
क्योंकि करेक्शन अच्छा आया है 55,000 55,200 लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन मूवमेंट करती है बैंक निफ्टी, तो आपको गोइंग फॉरवर्ड एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको बहुत कंफर्टेबली 56,400 लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट जितना क्लियर केस मोमेंटम आपको निफ्टी दिखा रही है, उतना क्लियर केस बैंक निफ्टी नहीं दिखा रही है। गोइंग फॉरवर्ड भी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको होता हुआ दिख सकता है, बट निफ्टी में कवरिंग जरूर आएगी। ठीक है, निफ्टी ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ये फिलहाल व्यू निकल के सामने आ रहा है और ये ऐसा दिख रहा है। चलिए जल्दी से सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं। सर मैं सबसे पहले ना कोई सवाल लूँ, इससे पहले आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 9311211874 ये नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे चाहें तो आप अपने सवाल टाइप करके भेज दीजिए, या फ़ोन लाइन के थ्रू भी आप चाहें तो हम तक पहुँच सकते हैं, अपने सवाल पहुँचा सकते हैं। यूट्यूब वाला, फेसबुक वाला या ट्विटर वाला जो माध्यम है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाला, वो तो आपके पास ओपन है ही है। अपने सवाल हमें भेजिए, और यूट्यूब वाले सवालों को हम ज़्यादा प्राथमिकता भी देते हैं और उन सवालों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं। अगर आप भी नहीं हैं तो ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, किसी भी वीडियो पर आकर आपको ये 3 विकल्प दिखेंगे, उनको चुन लीजिए, पेमेंट कर दीजिए और हमारे प्राइम मेंबर आप बन जाइए। फिर आपके सवालों को हम पहले प्राथमिकता के साथ लेंगे। पुष्पा नेगी जी का पहला सवाल है। सर पुष्पा जी कह रही हैं कि पीडीएस लिमिटेड, आई थिंक पीडीएसएल की इन्होंने बात करी है 320 में, और श्री रेणुका कह रही हैं कि 29 में लिया हुआ है। तो श्री रेणुका की बात मैं सर करता हूं बाद में, आप पीडीएस पे इनको राय दे दीजिए सर। पीडीएस लिमिटेड आई थिंक इसका नाम है, 320 रुपये का लिया हुआ है इनका। सर पीडीएस 320 का है, ट्रेडिंग ऑफ गारमेंट्स में है ये। हाँ, ये स्टॉक ना, डिजाइनिंग, ये स्टॉक एक बार ना उन्होंने हाईलाइट किया था लोकेश जी ने। उनकी बाय कॉल थी क्या सर? हाँ सर थी, मतलब मुझे एग्जैक्टली लेवल्स याद नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला है शेयर ये सर। तो सर फिर देखिए, मतलब मैं अगर इसको वैसे देखूं ना, तो इसकी एक ही चीज अच्छी लग रही कि वैसे कंपनी छोटी है बट बुक वैल्यू 120 है, और जिस तरीके से पोजीशनड है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसमें। बस लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली आई नो नथिंग अबाउट द कंपनी। 294 पे एक सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है। 294 के ऊपर ही जैसे ही मेंटेन करना चालू करेगा, 340 रुपए तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। और 340 रुपए के लेवल को जब ये ब्रीच करेगा, तब इसमें आएगा एक डायरेक्शनल चेंज, जो कि इसको 408 रुपए तक लेके जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और प्राइम मेंबर्स के सवाल अगर मैं पहले ले लूँ। साईं प्रवीण जी का एक सुपर चैट के जरिए सवाल है, कह रहे हैं कि सर इग्नोरिंग माई क्वेश्चन फ्रॉम 3 डेज। साईं प्रवीण जी ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको इस बात का जवाब दूँ ना, तो कल शायद आपने सुपर चैट के जरिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन पे सवाल पूछा था। आपका नाम लिए बिना मैं इंटेलेक्ट डिज़ाइन का स्टॉक का डिस्कस कर चुका था। मैंने बाद में देखा तो फिर मैंने सोचा अब जब स्टॉक डिस्कस हो ही गया है तो फिर दोबारा बोलने का क्या मतलब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। अब सर ये बंधन बैंक को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास 150 रुपये पर रखा हुआ है, मैं क्या करूं? आप सर म्यूट हैं साई सर। प्रवीण जी को नमस्कार। और साई प्रवीण जी को तो मतलब सालों साल हो गए इनको, मतलब बहुत, आई थिंक 2022 से इनसे कुछ ना कुछ ऐसे बातचीत चलती रहती है। और देखिए, बंधन बैंक आपने ले रखा है, बंधन बैंक अच्छा भी लग रहा है, बंधन बैंक का वॉल्यूम भी है। और एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, अब ये है, मतलब बस बातें चलती रहती हैं ऐसी, कि अगर आपको बंगाल इलेक्शन में बीजेपी जीतती हुई दिखती है, तो ये वो कंपनी है, ये वो एक बैंक है जिसमें आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल कलकत्ता बेस्ड ही है ये। और मैं समझता हूं अभी आप इस पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर टेक्निकल्स की हम बात करें, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, अभी इसका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए जब तक ये 176 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई रियली डोंट सी एनी रीजन फॉर यू टू वरी। आराम से पोजीशन मेंटेन करिए। हायर लेवल्स गोइंग फॉरवर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर सिचुएशन फेवरेबल रहती है। 216 एंड 224 आपको आने वाले दिनों में ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इसके साथ साथ ना सर एक मनीष शाह जी का सवाल है। मनीष शाह जी कह रहे हैं कि मेरे पास आईपीसी है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग।
400 रुपये के रेट पर सर देखिए ये स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा आप शायद नहीं ट्रैक करते होंगे, लेकिन टेक्निकली अगर आप इस पर राय दे सकें तो कह रहे हैं कि कैन आई गेट ऑल टाइम हाई लेवल्स, सजेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और शुड आई एग्जिट हैवी वॉल्यूम्स टुडे, इज इट सेलिंग वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं इसमें क्या ये बिकवाली की ओर इशारा कर रहे हैं? सर इनका ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने 400 रुपये पर लिया है। IPC इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग। सर ये IPC, नहीं सर ये तो शेयर ही नहीं। IPC लिमिटेड है सर ये? जी जी जी। सर ये तो IPC कॉरपोरेशन नहीं सर, मैं इस शेयर को ही नहीं देख पा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसिशन कास्टिंग्स। सर मैं कर रहा हूं तो मेरे को तो इंडियन पेट्रोकेम कॉरपोरेशन दिखा रहा है। सर ये ना है ये शेयर 595 रुपये का प्राइस है और आज ये 6% इन्वेस्टमेंट एंड नीचे। प्रेसिशन कास्टिंग 595 लेवल्स पे चल रहा है। हाँ वही वाला सर, वही वाला। देखिए अगर इसको आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा ये स्ट्रेच ज्यादा हो गया है लुकिंग एट द पियर्स, और ये ऑफ हाइस अब ट्रेड कर रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता देता हूं, क्योंकि कंटिन्यूसली आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, दैट विल बी द स्टॉप लॉस। जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है 558 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है। उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, एक सप्लाई जोन है 630 और 630 के ऊपर 682। आई क्लियरली डू नॉट नो अबाउट फंडामेंटल्स, मैंने सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे आपको इस स्टॉक के बारे में बताया है। ठीक है, ओके। सर मतलब इनका ऑल टाइम हाई का एक्सपेक्टेशन करना सही है, और आज क्या ये जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं कह रहे हैं कि ये बिकवाली की ओर इशारा हो रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं सर ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से ये पोजीशन है ना, थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, तो ये भी माना जा सकता है कि ये स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट उसी तरीके से जनरेटेड हो। मगर जहां तक बात आती है, अगर मैं थोड़ा सा इसको फंडामेंटल्स को क्लब करूं ना, तो AI इंजीनियरिंग बहुत अच्छी कंपनी है इस पर्टिकुलर स्पेस में। वो 32 के पी पे है। हैप्पी फोर्जिंग्स बहुत नाम सुना है, 43 के मल्टीपल पे है। बालू फोर्ट 24 के पी मल्टीपल पे, ये 58 पे है सर। तो वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, प्राइस टू बुक वैल्यू में वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है, इसके साथ पुअर सेल्स ग्रोथ है इसकी। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स नहीं मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहे हैं कि मैं इसमें आपको बहुत ज्यादा ऊपरी लेवल के लिए कोई वो दूं। और कंपनी साइज इतना छोटा है ना सर, 595 करोड़। इस साइज की कंपनियां थोड़ा डराती ज्यादा है। तो सर 400 का लिया हुआ है, 600 पे खड़ा है, 50% प्रॉफिट लेके निकल जाएं? ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से आप अगर ये चाहें ना कि स्टॉप लॉस का वेट ना करें, और वन फोर्थ हर 50-60 रुपए के अपसाइड में देते रहिए। ठीक है, ओके। रेहान खान जी कह रहे हैं सर कि जब कोई स्टॉक बाय करता हूँ ना वो गिर जाता है, समझ नहीं आ रहा कि किस्मत में लोचा है या फिर स्टॉक में। इन्होंने दो एक स्टॉक भी बताए हैं। वारी एनर्जीज कह रहे हैं कि 3420 का मैंने खरीदा हुआ है, अब ये डाउन है। इसकी बात में करता हूँ सर। इनके पास इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल भी है सर, IGI के नाम से जो है, कह रहे हैं कि IPO के टाइम का लिया हुआ है, 26% नीचे है उस भाव से, क्या किया जाए? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं कहूंगा आप आराम से इसको मेंटेन करिए। आप बोल रहे हैं कि हायर लेवल से लो पे है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब ये वही वाली बात हो जाएगी, ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। आप लोअर लेवल से भी तो देखिए कि इंप्रूव कर रहा है। मार्केट ने इतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया है। ये 344 चल रहा है, और 290 287 लेवल से इसने भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। और आपको थोड़ा सा मैं आइसिंग ऑन द केक ये और दे देता हूं, आप किसी भी दिन इसका 28 जनवरी का ग्राफ उठा के देख लीजिएगा। 28 जनवरी को इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट हुआ है, उसके बाद 6 फरवरी ऐसे करके इसमें कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है। आई पर्सनली लाइक द कंपनी अ लॉट, मुझे इनका बिजनेस बहुत पसंद है। और 372 ऑड लेवल्स जाके थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। वापस मोमेंटम आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, वापस मोमेंटम आएगा। और इस बार जब मोमेंटम आएगा 424, और 424 के बाद 468 480 लेवल्स तक भी जा सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा है, आराम से पोजीशन मेंटेन करके चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द स्टॉक। और ठीक। ये जो आपने बात बोली ना, मैं स्टॉक खरीदता हूँ वो गिर जाता है, मैं स्टॉक बेचता हूँ वो टूट जाता है, एक्चुअली बात किस्मत की नहीं होती है, बात बेसिक्स इस चीज की होती है कि आपको पहले समझ
होगा कि कौन सा स्टॉक कैसे। अब जैसे मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ क्यों आज के लिए ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम्म। सर ने कोहेंस लाइफ साइंस मंडे के शो में मेरे से पूछा था, और सर ने जहां से पूछा था आई थिंक 440 या ऐसे कुछ ऑड लेवल्स चल रहा था, और उसके बाद 570 ऐसे ऑड लेवल्स चला गया था। मैनेजमेंट चेंज हो गया है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है। उस लेवल पे अगर 570 पे आप किसी और चैनल पे सुन के खरीद लेते तो आज आपको दुख हो रहा होता। आज 450 रुपए करीब गया था, आप बोलते यार फालतू है ये, तो मैं गलत फंस गया, मैं बेच देता हूं। आप बेच देते और उसने वहीं से रिवर्सल दिया। आए हैं अब सर, होता क्या है? सवाल भी आए हैं इस पे, किसी ने 505 पे लिया। अगर मुझे सही याद है, कोई सीमा देवी करके सर, 2 दिन तक सवाल आया उनका कि ऊपर के भाव हाँ, पर ले लिया। विच इज प्रदीप जी प्रैक्टिकल ना मेरे सर। साथ प्रदीप जी थे, वो भी यही बात कह रहे थे कि आप अगर ऊपर के भाव पर ले लेंगे तो फिर ये बोलना कि किस्मत में लोचा है या फिर बाजार में या स्टॉक में कोई परेशानी है, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा। अब आपने क्या है, वारी एनर्जी लिया और वारी का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस था तो स्टॉक टूट गया। स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहली मैं आपको एक बेसिक गुरु मंत्र आप अगर लेना चाहें तो मैं आपको दे देता हूं। ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स। कोई भी स्टॉक लेने से पहले ये देख लीजिए उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और मैनेजमेंट कैसा है। अगर ये दो चीजें आपको कन्विंस कर पा रही हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास आज के टाइम इतने एआई टूल्स हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, आप 10 साल के बच्चे को भी दे देंगे ना, वो भी नंबर बढ़ते और घटते में समझ जाएगा कि फाइनेंसिस कैसे चल रहे हैं। थोड़ा सा मैनेजमेंट हिस्ट्री चेक कर लीजिए। अगर ये दो चीजें आपको कन्विंस कर रही हैं, आप किसी भाव में शेयर खरीद लीजिए, आपका भाव भी आएगा, प्रॉफिट भी आएगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा अगर स्टॉक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहां सवाल करें, सवाल का जवाब मिल जाए, उसके बाद पोजीशन लीजिए। और किस्मत को कोसना अपनी हरकतों के कारण मैं सही नहीं समझता। किस्मत सबकी अच्छी होती है, बस वही है कि हम कई कबार किस्मत का एक एस्केप रूट ले लेते हैं। बट रियल टर्म्स में सिचुएशन बहुत अलग होती है कि हमारे ही कैलकुलेशन गलत होते हैं। अब मैं सुबह मंदी में बैठा हुआ था, अगर मैं यही बोलता कि मैं मंदी में बैठा हूं, देखो किस्मत कितनी खराब हो गई, तो मैं ये कॉल नहीं दे पाता 24,200 की, जो कि मैंने 78 लेवल्स पे दी थी और अब 96 लेवल्स हो गई है। अरे वाह। आप चीजें देखिए, अपने आप चीजें होती हैं। मैं अब सर मैं बता रहा हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके 1 बजे वाले शो में अगर मैं कोई कॉल दे रहा हूँ ना, उसका एक अद्धा टारगेट तो हिट करा के जाऊं ही जाऊं। चलिए बढ़िया है सर। तो आपने 78 पे कॉल दी थी और 96 हो गया है, तो आई थिंक साइजेबल अपसाइड आ गई है, ठीक ठाक। एक डे ट्रेडर के हिसाब से तो बहुत हो गया सर, 18 रुपये का मूवमेंट। 78 वाला अगर 96 हो गया, तो आपका टारगेट 100 था, तो 100 वाला पहला टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो ही गया फिर। नहीं नहीं, होएगा ना सर अभी। अच्छा। हैं सर, हैं। कोई अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, मैं वारी पे सर आप डिटेल चर्चा करता हूँ आपके साथ थोड़ी देर में। अच्छा, इसके अलावा रेहान जी का सवाल जो आया, उसके साथ साथ अमरिंदर चौहान जी कह रहे हैं कि मेरे पास सर आईओसी है 147 के प्राइस पर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट इनके पास 128 का है, और टेरिल यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया 410 का है। होल्ड कर सकता हूँ आराम से 1 से 2 साल के लिए। सर आपकी राय क्या है, एग्जिट करूँ, एवरेज करूँ, या फिर बस लेकर इसको होल्ड करके बैठा रहूँ? सबसे पहले इनके लिए मैं ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स की बात कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज को ये वापस से टेस्ट कर रहा है। इसको थोड़ा सा साइन टाइम दे दीजिए। 344 लेवल्स इसने ब्रीच किए, एक अच्छा साइजेबल अपसाइड आपको दिखाने वाला है ये। जैसे ही 348 लेवल्स के ऊपर जाएगा, सबसे पहले आपको दिखाएगा 386, और 386 के बाद आने वाले दिनों में 450 के लेवल्स, 460 के लेवल्स दिखा सकता है। बहुत ही हाई बीटा काउंटर है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, आराम से पोजीशन बना के रखिए। जेएसडब्ल्यू सीमेंट अभी अच्छा परफॉर्म किया था, फिर कुछ कुछ डेवलपमेंट्स आए जिसके कारण से थोड़ा सा एक बार लोअर एंड पे टेस्ट करने आ गया है चीजें। जब तक ये 116 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर यू टू वरी। आराम से अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। जैसे ही रिवर्सल देगा वापस से, सबसे पहले आपको लेवल देगा 130। 130 के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि लो बीटा काउंटर है। 130 के बाद 138 तक के लेवल्स भी दिखा देगा। अब इनमें बात आती है सब आप। हाँ, एक जी। एक रह गया और हाँ, अब बात आईओसी। आती है सब आपके आईओसी की। आईओसी में मेरे को प्रॉब्लम जो दिख रही है, या तो आप मुझे ये बोल दीजिए कि साहब ये तो मेरा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मैं देखूंगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईओसी अगर 126 रुपये पे आ जाएगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कहूंगा बने रहे।
कंपनी अच्छी है, सारी चीजें इन प्लेस है। बट अभी जिस तरीके से क्रूड चल रहा है ना, आपको एक चीज समझनी होगी कि क्रूड का जब तक प्राइस रिविजन नहीं आ रहा है, जब क्रूड 94 या ऐसा कुछ था ना, तो 17,000 रुपए पर डे का लॉस, 17,000 करोड़ रुपए का पर डे का लॉस हो रहा था सारी ओएमसीज को। ये भी कंटिन्यूड है। तो मैं कहूंगा क्यों आप ऐसी सिचुएशन में जाना चाह रहे हैं जो इतना वीक है। मगर अगर आपने इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया है और अगर फर्दर डाउनवर्ड मूव करता है तो खरीद पाएंगे, और तो बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये ट्रेडिंग बेट आपने लिया है तो 148 लेवल्स के आसपास आए निकल जाएं। अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए। चलिए, आईओसी के लिए तो आपने मेरा जवाब दे दिया सर। मैं पूछने वाला था कि इन तीनों में से कोई ऐसा भी है जिसको फ्रेश खरीदा जा सकता है, तो आईओसी हो गया। बाकी दोनों पे सर, अगर कोई फ्रेश खरीद रहा है, खरीदने की सोचे इस इन लेवल्स पर। सर देखिए, मैं क्लियर केस अवॉइड ही बोलूंगा। वैसे तो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वे थिंग्स आर पैनिंग आउट, और क्योंकि हम भी अच्छा। डिस्कस कर चुके हैं और सुबह क्रूड की इतनी मैं बातें कर चुका हूं। अब अगर मैं खरीदने की बातें कर लूंगा तो लोग बोलेंगे या तो सुबह कुछ करके आया था या अभी कुछ करके बैठा हुआ है तभी ऐसी बातें कर रहा है, बहुत कॉन्ट्रेरियन व्यू हो जाएगा। बट अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन की बात करते हैं तो मैं कहूंगा फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। और ये जिस तरीके से पोजीशन है किसी भी मार्केट करेक्शन में, 348 लेवल, 348 से आप चालू करिएगा, 298 तक खरीदते रहिएगा। ऐसे खरीद के इसको रख लीजिएगा आराम से, और लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो अच्छा रिटर्न लेके जाएगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सर, सानवी सावंत जी कह रही हैं कि आईडीबीआई बैंक इनके पास 77 के रेट पे लिए हुए हैं। अवेंटल है इनके पास 134 रुपये का, होल्ड करें या फिर एवरेज करें? आई थिंक सर वो जो खबर आई थी ना इनके डाइवेस्टमेंट वाली, कैंसिल हो गया या फिर बोलियां रिजर्व प्राइस के भी नीचे आई, उस समय स्टॉक गिरा था शायद, उस समय इन्होंने लिया है ये। उसके बाद और भी नीचे गया था, आई थिंक 60 के आसपास तक का लो लगा के आया ये, 61 रुपये के आसपास। तो 61 भी देखा है इन्होंने सर। और आईडीबीआई बैंक दिखा दीजिए एक बार, 77 का लिया हुआ है सर, क्या करना चाहिए अभी? देखिए सर, 77 का ले रखा है तो बहुत ज्यादा कोई रिस्की जोन में तो अभी सिचुएशन नहीं दिख रही है। इनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस होगा 72 का, वेरी क्लोज टू योर बाइंग प्राइस, 5 रुपए का ये। 72 के नीचे थोड़ा सा पेन पॉइंट बढ़ सकता है, जब तक ऊपर मेंटेन कर रहा है 83, 83 के बाद 92 के लेवल्स दिखा सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप मैनेज करिएगा। अब आ जाते हैं एवेंटल पे। एवेंटल पे आप एक चीज देखिए, हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट और वायरलेस कम्युनिकेशन, इनका बहुत ज्यादा उसमें भी है। और ये रेडार सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इन सारे बिजनेसेस में है ये कंपनी। बहुत टाइम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ऊपरी लेवल पे मेंटेन कर रही है। हो सकता है एक बार आपको 144, 140 लेवल्स भी दिखा दे। बट मैं समझता हूँ वापस से इसको रीगेन करना चाहिए अपना मोमेंट, और 164, 164 के बाद आने वाले दिनों में आपको 198 तक के लेवल्स दिखा सकती है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर, एक गुजरात एल्कलीज देखिए, सुशील जी कह रहे हैं कि मैंने एंट्री ली है 750 रुपये पर, 867 और 907 के टारगेट्स के लिए। ज़रा इसको वैलिडेट कीजिए सर। ये सर ना अच्छा लगता है, मतलब जब आप खुद ही अपने टारगेट्स लेकर आते हैं ना, तो इट ऑल्सो बिकम्स रीजनेबल। उसके साथ साथ क्या होता है कि एक थॉट प्रोसेस भी पता लगता है। अब देखिए जिस तरीके से ये मूवमेंट में है, हाथ के हाथ आपको यस 824 लेवल्स दिखा सकता है, 824 के बाद 880 लेवल्स दिखा सकता है। आई अग्री, आप वेट कर सकते हैं। मोमेंटम ट्रेडर है सर ये, मुझे लगता है ऐसा। शायद सुबह भी इनके सवाल आए थे, आई बिलीव। 3 सवाल थे इनके। और स्टॉक्स हाँ। अच्छे पकड़ते हैं ये, मतलब यस। मोस्टली। और उनके टारगेट्स भी मतलब अचीवेबल होते हैं। आई थिंक एक स्टॉक हाँ। कल या परसों इन्होंने पूछा था 3 या 5% अपसाइड के लिए, E2 ही था शायद। तो अंबाला मैम ने भी बोला था कि हाँ उसमें छोटी अवधि के लिए, मतलब इस हफ्ते के हिसाब से 3 से 5% का अपसाइड आ सकता है। आइए अब नैन्सी जी का सवाल ले लेते हैं। कह रही हैं कि अदानी पोर्ट्स सर इनके पास है, ये लगभग हर दिन ये सवाल पूछती हैं। अदानी पोर्ट्स के कह रही हैं कि रिजल्ट्स के हिसाब से ले लें, इन्होंने बेच दिया क्या पहले वाला अपना पोजीशन? ये क्वेश्चन विजयलक्ष्मी मैम से है, क्योंकि सर बस अभी हाथ खड़े कर देंगे। शक्ति पंप सर बता दें, रिजल्ट्स के लिए गुड होंगे पीएम कुसुम योजना के हिसाब से। तो सर
अदानी पोर्ट्स, पहले तो नैन्सी जी आप बताइए मुझे, क्योंकि आपका 1427 रुपये का लिया हुआ था, मुझे याद है 1600 के आसपास आपने कई बार सवाल पूछा कि बुक कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। अगर आपने बुक कर लिया है, दोबारा आप रिजल्ट्स के हिसाब से पूछ रही हैं तो ठीक है, या फिर आप और ऐड करना चाह रही हैं। अब क्वेश्चन तो विजय लक्ष्मी मैम ही आके एड्रेस करेंगी। तो शक्ति पंप्स तो अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ ले सर से। सर रिजल्ट्स के हिसाब से शक्ति पंप्स ये पूछ रही हैं। नहीं नहीं, नैन्सी जी भी ना, मैं सर आपको एक चीज बोलूंगा, मतलब इनको भी ना बहुत टाइम हो गया। नैन्सी जी को भी मैं जानता हूँ, और इनकी चलती रहती है, मतलब कमेंट्स के तौर पे ना नोकझोंक इनसे चलती रहती है। और ऐसी बात नहीं है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको कॉन्फिडेंस है। और बहुत काउंटर्स जो मैंने रिकमेंड किए वो लोअर लेवल पे भी आ गए, स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हुए, तो भी इन्होंने मेंटेन करे। अभी ये मेरा माइंड फ्रेम जानती है, और इनकी भी ना मुझे लगता है वो एक बोलते हैं ना चुटकी लेने की आदत है। कभी ये कमेंट कर देंगी जिसको जो बोलना है बोलो, हम तो ट्रेडिंग करते रहेंगे। हम्म। और ये सब चीजें हैं, तो विच इज पार्ट एंड पार्सल। अब एक नोक झोंक और ये सब चीजें चलती रहनी चाहिए। देखिए शक्ति पंप में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अच्छा लग रहा है, मैं मना नहीं करूंगा कि शक्ति पंप खराब है। मगर शक्ति पंप खरीदने के पहले या मेंटेन करने के पहले 498 का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। 498 के ऊपर जब तक मेंटेन करता रहेगा, 574 के बाद बहुत नियर टर्म में आपको 670 तक के लेवल्स दिखा सकता है। हाई बीटा काउंटर है, स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मैनेज करें। अच्छा। और सर पहला टारगेट हिट हो गया है निफ्टी की कॉल का, ₹102.60 का। उसने दूसरा भी टारगेट नया हाई रजिस्टर कर लिया है। तो 110 ही तो है, दूसरा टारगेट भी दूर नहीं है। हाँ मतलब अब मैं ये कहूंगा कि या तो आप 110 के लिए, अगर आपने मल्टीपल पोजीशन लिए तो 110 के लिए एक बार वेट करिए। एक बार देखते हैं 106 रुपए जब ये जाता है तो निफ्टी किस तरीके से बिहेव करती है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर 24,000 लेवल्स टू ब्रीच। अगर 24,000 लेवल्स तोड़ के अच्छे से मेंटेन करने लग जाता है तो अपन टारगेट रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ओके। एक दो सवाल और ले लूँ सर मैं, फिर मैं बदिंग स्टॉक्स की ओर रुख करूँगा, क्योंकि थोड़ा आज मुझे सर मैंडेट है मेरे लिए भी, थोड़ा शो जल्दी ख़त्म करना है। चैलेंज भी होगा सर, आप सामने बैठे हैं और शो जल्दी ख़त्म करना थोड़ा सा। ये क्यों सर, ये मैं आज आया हूं इसलिए जल्दी खत्म करना है? नहीं 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 सर, कुछ और शोज़ भी हैं प्लान है सर, वीकेंड है, थोड़ा सा लंबा वीकेंड है, तो कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, इसलिए मेरे ऊपर ये मतलब थोड़ा सा प्रेशर तो नहीं कहूँगा, दायित्व तो है मेरे ऊपर कि थोड़ा अगर मैं स्टूडियो जल्दी ख़त्म छोड़ दूंगा तो बाकी लोगों को सहूलियत हो जाएगी सर। हमें भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सर स्टूडियो की, तो उस हिसाब से अब ये लाइव शो है तो थोड़ा अगर जल्दी ख़त्म कर देंगे, आप थोड़ा मदद कीजिएगा सर, मेरी गुजारिश नहीं आपसे नहीं, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 10:15 आप प्रीटी श्योर प्रोडक्शन वालों ने ये जरूर बोला होगा, अगली बार ऐसा किया ना लाइटें बंद करके बाहर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं, कभी कभार तो हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टाटा पावर पे सर परमार प्रिंस, अच्छा प्रिंस परमार जी हैं, कह रहे हैं कि सर मेरे पास 356 का लिया हुआ है तो अभी सेल कर सकता हूं क्या? मतलब बेसिक सवाल तो वही है सर हर किसी का कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए टाटा पावर में आपको बताऊं, आप एक चीज नोटिस करिए, टाटा पावर ने अपना मल्टी ईयर हाई ब्रेक किया है। टाटा पावर जैसे ही मल्टी ईयर हाई ब्रेक किया था, हमने इस पे अपना एक पूरा का पूरा ओवरव्यू चेंज कर दिया था। और हमने क्लियर केस कहा था कि आने वाले दिनों में आपको 485 लेवल्स तक भी देखने को मिल सकता है। अब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने कैपिटल को सिक्योर करके चलें। तो मैं आपको दे देता हूं एक स्टॉप लॉस, ₹408। ₹408 में भी अगर आप निकलेंगे तो आपका कैपिटल और प्रॉफिट रहेगा। ऑफ कोर्स इतना नहीं रहेगा, मगर रहेगा। और जिस तरीके से ये अभी पोजीशन में है, मेरे को लगता है 485 और 500 तक के लेवल्स जा सकता है, तो एक बार पोजीशन मेंटेन। ठीक है सर, एक ना स्टॉक देखिए आप, CEMPRO, कैंप्रो, CEMPRO, मेरे लिए भी नया स्टॉक है सर। ये साईं प्रवीण जी का एक और सुपर चैट के जरिए सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि सर यू डिड नॉट इग्नोर माई क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन आपने मेरा इग्नोर नहीं किया, मुश्किल वाला सवाल दे दिया सर इन्होंने। CEMPRO 20% का सर्किट लगा हुआ है सर, मैंने इनका ये सवाल देखने की कोशिश करी। कैम इंडिया प्रोजेक्ट्स के नाम से एक कंपनी है सर, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मेरे को पहली बार मेरे सामने आया सर, मेरे लिए लिटिल नोन है ये। नहीं इसके बारे में पूछ रहे हैं सर ये, इनके पास 660 रुपये का लिया हुआ है सर, ये शेयर 815 रुपये पर है। आ, सर ये आपके लिए नहीं है नया, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। ये है सर आईटीडी सीमेंटेशन। अच्छा, ओके। और आईटीडी सीमेंटेशन पर तो सर आपके चैनल के माध्यम से इनफैक्ट मैंने कॉल्स भी दी थी। और रिसेंटली इसका नाम चेंज हुआ है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली नाम चेंज हुआ है।
और बिल्कुल सही चीज पकड़ी है साई प्रवीण जी ने। जिस तरीके से चल रहा है 815 रुपए लेवल पे चल रहा है, गोइंग फॉरवर्ड 860, और 860 के ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत कंफर्टेबली आपको 934 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। प्रवीण जी आराम से होल्ड करें। तो ये तो अदानी ग्रुप वाला स्टॉक है सर। अडानी ग्रुप वाला स्टॉक है। अदानी ग्रुप सर, इनके पास मेजॉरिटी हिस्सेदारी है आईटीडी सीमेंटेशन में। दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ सर। 67% के आसपास सर ये डील भी हुई थी इनकी, होल्ड इन्होंने लिया था स्टेक ये। आई थिंक इनकी कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इटली या कहीं कोई फॉरेन की कंपनी है जिन्होंने अपना ये स्टेक बेचा था। उनका अपने जो वहाँ वाली कंपनी है, पेरेंट कंपनी जिनके पास इसकी होल्डिंग है ना, उसका खुद अपने ग्रुप लेवल या पेरेंट लेवल पे कुछ ऐसा इशू चल रहा था कि उनको मजबूरन ऐसा ये हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। मतलब ऐसा नहीं था, दबाव डाला गया उन पे। मतलब बिजनेस में कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी कभी आ जाती हैं जिसमें, बिल्कुल कंट्रोलिंग स्टेक है सर, और अप्रैल 2025 में ही खरीदा है। तो कभी कभी आपको सेम कुछ टाइम ऐसे, नाम चेंज हुआ है सर। हाँ, कुछ डिसीजंस आपको ऐसे लेने पड़ जाते हैं ना कि आप अपना बिजनेस बचाएं या फिर अपनी सब्सिडरी का या फिर आपकी जो विदेशी कोई बिजनेस है। तो उस समय इस तरह का ये कॉल लिया गया था, मुझे अगर सही याद है तो। अगर मैंने इसको कवर भी किया था। तो ये अब नाम बदल गया, अच्छा, आईटीडी सीमेंटेशन का ये हो गया सेम इंडिया। सीमेंटेशन तो सेम इंडिया ही हुआ ना सर, कैम इंडिया तो नहीं कहेंगे, सेम बिल्कुल इंडिया ही कहेंगे इसको। सेम इंडिया ही रहेंगे। चलिए ठीक है।